प्रिय श्रोता, एक बार और मैं मेरे सफर की यादें के कार्यक्रम लेकर आपके साथ हो चुका हूं। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ मास्टर राजेश वर प्रसाद जी सियाटल यूएस से हैं। और उनका परिचय देने से पहले मैं इतना भी बतलाना चाहता हूं कि उनका योगदान जो हिंदी की प्रति रहा है, जो हमारे भाषा के प्रति रहा है, बहुत विशाल रहा है। और आप जरूर उनके हिंदी सुनेंगे। शायद मेरा हिंदी उनके सामने कम पड़ेगा आज, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं राजेश्वर भाई की तरह हिंदी में अपने तरफ से अपना प्रयास रखूंगा। और श्रोता, मैं सर्वप्रथम देव फैमिली चैरिटेबल फाउंडेशन को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से, उनके स्पॉन्सरशिप के द्वारा इस कार्यक्रम को हम आपके साथ लाते हैं। और साथ साथ में रेडियो ब्रिजवानी के जतीश भाई और एंजिला भाभी जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से रेडियो पर इसका प्रसारण होता है। तो चलते हैं श्रोता, सर्वप्रथम मैं राजेश्वर भाई जी का परिचय दे देता हूं। मास्टर जी फिजी के हैं, बहुत जाने माने लंबासा के व्यक्ति हैं। उनके पिताजी का भी जो एजुकेशन की तरफ उनका योगदान बहुत रहा है, और मास्टर जी का भी। इनका परिचय मुझे लटोका में हुआ था, जब वो लटोका टीचर्स कॉलेज में अध्यापक का कार्य कर रहे थे। फिर बाद में वो जाकर अमेरिका में बसे हैं और वहाँ भी बहुत कम्युनिटी का काम कर रहे हैं, और विशेष रूप से जो हमारे भाषा है, हिंदी भाषा, उसके प्रति बहुत काम कर रहे हैं। तो हम उनसे ही बहुत कुछ सुनने वाले हैं। तो चलते हैं, उनसे ही हम सब सुनते हैं। तो सर्वप्रथम मास्टर जी, आपको रेडियो ब्रिजवानी पे और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम पे जो लोग इसको देख रहे हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई जी, आपको नमस्कार। और जितने भी ब्रिजवानी रेडियो ब्रिजवानी के श्रोतागण हैं, उन सभी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जितेंद्र के बारे में, जो इतना समाज के लिए योगदान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं सिर्फ दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ। है और भी सिकंदर दुनिया में अच्छे, है और भी सिकंदर दुनिया में अच्छे, मगर जितेंद्र साहब तुम सा नहीं देखा। बहुत 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 धन्यवाद राजेश भाई जी। तो प्रिय श्रोता, जिस तरह से कार्यक्रम अभी आगे जाएगा, आप सब जानते हैं कि पहला प्रश्न तो यही रहता है कि आप अपने बचपन और पैदाइश के विषय में हम सबको बतलाइए राजेश्वर भाई जी। जितेंद्र जी, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये जानकारी देते हुए कि मैं भी आपकी तरह लंबासा का हूँ। मेरा जन्म लंबासा टाउन, नसिया लंबासा कहते हैं, वहां पर हुई थी। आज से तो बहुत, हम तो 60 इयर्स से ऊपर हो रहे हैं अब। तो आप इसी तरह से अनुमान लगा ले कि हम लोग बचपन में लंबासा में ही हमारा जीवन व्यतीत हुआ। क्योंकि मेरे पिताजी एक मुख्य अध्यापक थे, श्रीमान राम प्रसाद। तो वो वनवा लेबू के इस कोने से उस कोने उनकी बदली होती थी, तबादला होता था। तो कभी टामिडोला वालीबा संगम प्राइमरी स्कूल, जो वालेवू के पास ही है, वहां पर मैं कक्षाएं 1 से लेकर 5 तक पढ़ा हूँ। फिर वहां से पिताजी बुआ इंडियन स्कूल चले गए, जहां पर झल्लूपुल है, रामजती सिंह स्टेट। तो वहां पर क्लास 6, 7, 8। और फिर वहां से हम लंबासा संगम हाई स्कूल में आए। वहां पर हम फॉर्म 3 से लेके फॉर्म 5 तक पढ़े। और फिर फॉर्म 6 लंबासा कॉलेज, उस समय अमरैया नायडू प्रिंसिपल थे, आप सभी लोग उन्हें जानते हैं। तो वहां पर हम फॉर्म 6 किए। उसके बाद में आगे हम बढ़े विति लेबू की ओर। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा परिचय आपने अपना बैकग्राउंड दिया है मास्टर जी। लेकिन आप पहले चले, हम अपने आपके बचपन के विषय में थोड़ा सुनते हैं। और आपके, जैसे आपने कहा कि पिताजी मास्टर जी थे, मुख्य अध्यापक थे, तो उनका, आपका जो आजा जी थे, आपके पूर्वज जो थे, उनका
क्या वो भारत से आए थे कि यहाँ पे उनका जन्म हुआ? उनके विषय में कुछ बतलाइए मास्टर जी। बहुत ही अच्छा सवाल है। और मैं भारत 3-4, अब तो कह ले, पढ़ने के लिए 2 बार गया था, जी और इसके अलावा घूमने के लिए भी 2 बार। तो जी 4 बार घूम चुका हूं, और भी 2-4 बार जाने की इच्छा है। अगर ऊपर वाले की कृपा होगी तो अवश्य हम जाएंगे। जहां तक हमारे पूर्वज का सवाल है, हमारे चाचा जी के बेटे जब भारत गए थे, तो वो पंजाब, चंडीगढ़ में पढ़ते थे। तो वहां से उन्होंने पता लगाया कि हमारी माँ की तरफ के जितने लोग कहाँ से गए थे फिजी। तो वो पता लगा लिए। फिर बाद में जब हम गुरुकुल में थे जी या दिल्ली में भी थे, तो वहां से उनके पास जाते थे। और ये लोग पंजाब में फगवाड़ा एक सिटी है, वहां जी पर, वहां से आगे एक बंगा शहर है। और बंगा शहर से आगे एक गांव है जिसे हम कहते हैं नागरा विलेज। नागरा गांव के हमारे नाना की ओर से आए थे फिजी। आशा जी सिंह हमारे नाना थे, और जी वहां से वो फिजी गए थे। और आशा सिंह तो माँ की तरफ से मेटर्नल है। तो पेटर्नल हमारे पिताजी की तरफ से हमारे एक कजन ब्रदर है, हमारे काका जी के लड़के हीरा लाल के ज्येष्ठ पुत्र जी गणेश, डॉक्टर गणेश। वो जब भारत गए तो पता लगाए कि हमारे जो आजा कहाँ से आए थे। तो बहुत खोजबीन करने के पश्चात वो ये जानकारी प्राप्त किए कि वो मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, और वहां पर जो शहर है कैराना नामक शहर, ऐसे कुछ शहर का नाम है, वहां से आए थे। तो हमारा अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। जो बचे हैं शेष लोग, चाचा जी या ताऊ जो भी है, वहां पर कुछ हैं, भैया जी कहते हैं कि है जी एक परिवार जो हमसे बहुत ही सीधा संपर्क हमारा उनसे है। जी तो जब हम जाएंगे तो ऊपर वाला ने चाहा तो उनसे अवश्य मुलाकात करेंगे। तो इन नटशेल, माँ की तरफ से पंजाब से आए थे, और पिताजी की जो आजा जी हमारे थे वो मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के थे। जी तो हमारा जो अवधी है, भोजपुरी है, जितने भी डायलेक्ट्स हैं हिंदी के, सब जी यूपी से मिला है। और उधर सरदारों की जो भाषा है, पंजाबी, गुरमुखी, ये सब वहां से, तो इनकी मिलावट है। बहुत 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 अच्छा। और खुशी की बात है भाई जी कि आपने जो आपके पूर्वज थे, आप लोगों ने पता लगाकर एटलीस्ट इतना तो पता लग गया कि कहाँ से आए थे, और आप शायद आपके भाई जी वहां पर जाकर घूम कर भी आ गए। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सबको जो लोग हैं, हम्म। हम लोग पीजी के हैं, और विशेष रूप से जो गिरमिट की प्रथा रहा है, उस सभी के हम प्रोडक्ट हैं। और मैं तो बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि हम लोगों ने फिजी जाकर 100 साल, 143 ईयर्स हो गया है, तभी अभी भी अपने जो भाषा है, संस्कृति है, उसको साथ संभाल के रखे हुए थे। बहुत सोचने वाली बात है। और मैं जानता हूँ कि आप लोग तो काम बहुत करते ही हैं, तो इसके लिए तो आपको विशेष रूप से मैं धन्यवाद भी देता हूँ मास्टर जी कि आपने अपना तरफ से इतना प्रयास किया हुआ है। तो बचपन की तरफ देखते हैं मास्टर जी। तो फिर जैसे आपने कहा था कि पिताजी आपके ट्रांसफर इत्यादि हुआ करता था क्योंकि वो अध्यापक थे, तो आपका काफी विभिन्न स्कूलों में आपका शिक्षा प्राप्त हुआ होगा, शायद प्राइमरी स्कूल में। ओ हाँ, जरूर। और एक कहते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वनवा लेबू के सभी कोनों में पिताजी हमारे ट्रांसफर होते रहे और गए, और बहुत ही अपने जमाने में बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे। अगर हमारे उम्र से ऊपर वाले व्यक्तियों से आप पूछेंगे लंबा समय या वनवा लेबू में, तो काफी लोग पिताजी को जानते हैं। श्रीमान राम प्रसाद, जी आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जी उनकी हम यादें, कहते हैं किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। तो उनकी जी अच्छी अच्छी यादों को, अच्छी अच्छी नैतिक मूल्यों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। माता जी है हमारे साथ,
जी अमेरिका में हमारे छोटे भाई के घर पर और हमारे घर पर, पोर्टलैंड और सिएटल, वाशिंगटन, दोनों जगह पर आती जाती रहती है। बूढ़ी हो गई है लेकिन बहुत ही अ, जोश और बहुत ही अच्छे मिजाज की आज भी है, जी और जी। बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है ये कहने में। और हम तमिलोला वालीबा संगम प्राइमरी में हमारा जो बचपन था बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत हुआ। साथ ही साथ जब हम बुआ इंडियन स्कूल गए तो वहां पर हम लोग बहुत ही मनोरंजक जीवन हमारा इस कारण से था कि वहां पर हम लोगों ने मछली मारना, घोड़े पर सवार करना, तैराकी करना, स्विमिंग करना, क्योंकि हमारा जो क्वार्टर्स था वो बस नदी के 10-15 यार्ड दूरी पर था बुआ इंडियन स्कूल अच्छा। में। तो बहुत ही आनंद में हमारा बचपन व्यतीत हुआ बुआ में और तमिलोला वालीबा संगम प्राइमरी स्कूल में। जी, तो वहां पे भी बहुत यादें जुड़े होंगे आपके, क्योंकि जो बचपन की यादें होते हैं वहां पर जब हम खेलते कूदते हैं अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, तो वो एक याद हमेशा जुड़ा रहता है मास्टर जी। और शायद आपको कुछ याद होगा, आपके कुछ वहाँ यार दोस्त शायद अभी भी संपर्क में है आपसे। आ, बहुत कम, फेसबुक के माध्यम से कुछ संपर्क में हो रहा है। जी होले होले फेसबुक बहुत अच्छी चीज है, अगर अच्छे चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बिल्कुल सही। काफी आ, हमें लाभ मिलती है उससे। जी तो हम लोग कुछ संपर्क किए, और मैसेंजर जो फोन कॉल हो गया है, इससे फ्री जी कॉल्स वगैरह, तो इससे बहुत ही अच्छा लगता है दूसरे देशों में लोगों से संपर्क करने में। और हम काफी हद तक संपर्क कर रहे हैं, जब भी समय मिलता है जी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, इंडिया, कनाडा इत्यादि, अमेरिका में भी, तो हम लोग संपर्क करते रहते हैं। बुआ के चंद ही लोगों के साथ हमारा संपर्क है, क्योंकि अ, कई कारण है। पहला कारण है कई लोग ऐसे हैं जो आज दुनिया में नहीं है, जी। दुर्भाग्यवश, और कुछ ऐसे हैं जो पता नहीं कहाँ दुनिया के कौन कोने में चले गए हैं, जिनसे संपर्क मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन नामुमकिन नहीं है, आज नहीं तो कल कल अवश्य हम लोग। मुलाकात होगा ही, बिल्कुल सही आपने कहा मास्टर जी, हाँ। क्योंकि जो फेसबुक के हाँ। माध्यम से किसी न किसी तरह से हम लोग से संपर्क कर ही लेते हैं और हाँ, हमेशा देखो अच्छा जैसे, लगता है जी। हाँ सही बात। और मेरा जैसा एक नाम व्यक्ति को आपने ब्रिस्बेन से खोज कर यहाँ पर ला दिया, तो और मैं क्या कहूँ। तो सभी कुछ संभव है आजकल के युग में। बिल्कुल, इस युग में सब चीज संभव है मास्टर जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आपका जो प्राइमरी स्कूल का जब फिनिश हुआ तो आपने कहा है कि आप फिर लम्बासा संगम जो बहुत ही मशहूर स्कूल है लम्बासा में, और फिर उसके बाद लम्बासा कॉलेज में गए, तो उसके लिए उसके प्रति भी कुछ आप प्रकाश डालें मास्टर जी। आ, उसमें पिताजी बुआ इंडियन में ही पढ़ाते थे। तो चूंकि बुआ इंडियन या बुआ डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही सेकेंडरी स्कूल उस समय था, बुआ सेंट्रल स्कूल, और वहां पर जो सब्जेक्ट्स दिए जाते थे उस समय, उन दिनों की बात मैं कह रहा हूँ, 1970s की बात, जी तो वहां पर एनिमल हस्बेंड्री, फील्ड हस्बेंड्री, ऐसे सब्जेक्ट्स दिए जाते थे जिनका मार्केटेबिलिटी या जिनका स्कोप, जी जिनका कार्य क्षेत्र बहुत ही सीमित था उन दिनों में। केवल जी फिजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आप जा सकते थे। जी तो ये सोचकर परिवार वालों ने मुझे लंबासा संगम में प्रवेश कराया, और वहां पर मैं परिवार अपने सगे संबंधियों के घर पे रह के फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5 जी पढ़ा लंबासा संगम में। जी और फॉर्म 6 में जब हम आए तो लंबासा कॉलेज में हमारा प्रवेश हुआ, तो हम वहां पर हॉस्टल में ठहरे जी थे। हाँ, जी बहुत जी ही अच्छी यादें, मिक्स्ड यादें, कुछ अच्छे अनुभव हैं, कुछ बुरी अनुभव है, जैसे एक आम व्यक्ति के जीवन में होता है। कोई ऐसी अद्भुत जी घटना तो नहीं घटी जैसे तुलसीदास जी के जीवन में घटा, या और कोई महापुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती के जी जीवन में घटा। बस साधारण कभी खुशी तो कभी बहुत खुशी, और कभी दुख है तो फिर
बिल्कुल आप बिल्कुल। समझते हैं। जी जी, कभी खुशी कभी गम, बिल्कुल हाँ भाई जी, बिल्कुल। तो मसल जी, वहां से फिर आपका टेशरी एजुकेशन के लिए तो शायद आपको वितिलेबु आना पड़ा होगा वहां से फिर। हाँ, सही बात है जितेंद्र भाई। और हम पढ़ने में काफी होशियार, ऐसा मेरा परिवार समझते थे कि मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूँ, और फिर भी मुझे ऐसा लगने लगा था। जी और केमिस्ट्री में मैं बहुत स्मार्ट था। जी केमिस्ट्री में स्मार्ट होने के कारण मुझे एक फार्मासिस्ट बनने का बहुत शौक था। जी लेकिन दो चार बातें सामने थी। एक तो हमारे चार भाई और तीन बहन थी, तो जी बड़ा परिवार था, कमाने वाला केवल पिताजी। जी तो आर्थिक स्थिति उन जमाने में उतनी अच्छी नहीं थी। जी तो हमें बस नसीनो टीचर्स कॉलेज का इंटरव्यू हुआ, मैं वहां पर गया, उस साक्षात्कार में मुझे ले लिया। तो मैं, परिवार वालों ने बोला चलो तू अध्यापक बन जा, फिर बाद में फार्मासिस्ट बनो या कुछ बनो, ये आपकी मर्जी। तो वहां से हम नसीनो टीचर्स कॉलेज चले गए। ये जो सुबह में है जी। हाँ, जी फिर सुबह गए, और फिर उसके बाद में लंबा सा समझो, बहुत कम समय तक थे, फिर हम बीती लेबू से बस इधर उधर जी। भटकते रहे। हाँ, हाँ जो जो टीचर ट्रेनिंग के बाद मसद जी, आप जिससे नसीनु हाँ टीचर, शायद मेरे ख्याल से 2 साल की पढ़ाई हुआ हुआ करता था शायद। तो हाँ, फिर उन दिनों 2 साल का प्राइमरी स्कूल टीचर ट्रेनिंग कोर्स। और आप देखिए क्या भगवान की ये लीलाएं हैं। जी। वहां से मुझे ट्रांसफर हुआ वनवा लेबू, और वनवा लेबू में पिताजी के स्कूल में। अच्छा। और पिताजी की स्कूल डाकू एरिया में था। जी जी, तो मेरे गांव से बस थोड़ा आगे। बस आपके गांव से थोड़ा आगे। तो वहां पर मैं क्लास 1 to 6 होता था उन जमाने में उस स्कूल में। अब जी तो मुझे वहां छोड़े हुए या देखे हुए 30 30 40 वर्ष हो गए, मैं गया नहीं हूँ वहां पर। जी जाना बनवाले भी नहीं गया हूँ, जाना चाहता हूँ इस जी, साल, अगर कोविड ठीक रहा तो जाएंगे। तो बिल्कुल। क्लास 1 to 3 पिताजी पढ़ाते थे, क्लास 4 5 6 मैं पढ़ाता था। अच्छा, ये तो बहुत ही, ऐसा 2 साल तक चला। हाँ, ये तो बहुत, आपके लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि पिताजी के साथ काम करना और बच्चों, हाँ तो क्या बच्चे जानते थे कि आप बाप बेटे हैं? हाँ, गांव वाले सब जानते थे, बहुत खुश थे। और एक जी ही क्वार्टर्स में हम लोग रहते थे, तो सभी तरह से बचत थी कमेटी की और सभी की। जी और जहां तक स्कूल का कार्यक्रम है, पिताजी दो चार पोर्टफोलियो लेते थे, बाकी सब हम, मतलब जी गार्डनिंग टीचर, स्काउट मास्टर, जी स्पोर्ट्स मास्टर, जितना भी आप सोच लो सब में था। जी। तो अच्छा द भाई बक जी, स्टॉप्स हियर। जी भाई जी, ये बात बताइए, हाँ आप पिताजी के निगरानी में मतलब टीचिंग कर रहे थे, बिकॉज आप तो असिस्टेंट टीचर थे और वो तो हेड मास्टर होंगे। हाँ। तो उनके साथ काम करने का आपका अनुभव क्या रहा? पिताजी कभी हमें एक थप्पड़ को तो छोड़ ही दो, ऊंचे आवाज में कभी हमसे बात ही नहीं किए। वो बहुत ही सभ्य दिल के थे, बहुत ही अच्छे दिल के थे। हम लोगों जैसे नहीं कि गुस्सा जाते हैं, और कभी नहीं गुस्साते। हमने हमने उसे देखा तो बहुत ही सहनशील और बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, ऐसा समझो। जी तो बहुत ही खुश थे। कभी गलती भी कर देते थे तो आराम से बता देते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए ना। तो कोई चक्कर नहीं था, बहुत ही अच्छा अनुभव था। अब तो जैसे मैंने कहा कि यादें रह जाती हैं, तो हम बिल्कुल। लोग ऐसे ऐसे बातें कभी कभार बच्चों से बात करते हैं, समाज में लोगों से बताते हैं, ऐसा अनुभव था ना जब लोग पूछते हैं। जी जी, मैं हम्म। जानता हूँ ये प्रश्न शायद आपसे थोड़ा हटकर है, लेकिन ये फिर से आपके पिताजी के विषय में है। बिकॉज जब मैं बच्चा था तो मुझे इतना याद है कि आपके पिताजी गांव में कभी कुछ हुआ करता था, कोई सम्मेलन हुआ करता था, विवाह संस्कार हुआ करता था, वो जाकर ज्यादातर भाषण इत्यादि किया करते थे, जहां तक मुझे याद है। आपको कुछ याद है? हाँ, आपने सच ही कहा है। और लोग उन्हें स्पेशल बुलाते थे भाषणबाजी करने के लिए। और चाहे मृत्यु संस्कार हो, चाहे शादी का हो, चाहे कुछ भी हो, पूजा पाठ हो, रामायण हो, हवन हो, ओ
लोग उन्हें एकदम विशेष न्योता देते थे, और वो बहुत मुश्किल से वीकेंड में घर पे मिलते थे, चाहे वो जी वालेव्यू हो, चाहे डाकू हो, चाहे बुआ हो, जी। चाहे टामी डोला हो। बहुत समाज में बस अपना जीवन दे दिया था लोगों को, ऐसे समझो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मुझे क्यों पता है, क्योंकि हमारे गांव में जो मंदिर है वहां पर मेरे ख्याल से एक बार आए थे वो। तो हमारा जो आर्य समाज का एक सम्मेलन था कुछ, वहां पर शायद आए थे वो। तो वेरी ब्रीफली, आई मीन आई वाज अ वेरी लाइक लिटिल बॉय दैट टाइम, मे बी शायद 5-6 साल का था मैं। तो मुझे थोड़ा सा याद है। तो उनको माला पहनाया गया, और वो काफी माने जाने व्यक्ति थे। तो सब लोग बोल रहे थे कि मास्टर राम प्रसाद जी हैं, मास्टर राम प्रसाद जी। तो हम्म। मुझे थोड़ा सा याद है। तो चलो, मैंने हाँ। सोचा कि इस आपके साथ शेयर कर लें मास्टर जी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला जो ट्रांसफर आपका डाकू में हुआ, और फिर वहां से मास्टर जी आपका आगे का सफर। हाँ, तो इधर उधर की उड़ान थी। फिर हम वहां से गए बुनिमोली इस्लामिया स्कूल, वहां पर हम जी कोटस में ठहरे थे। फिर वहां पर मैं फॉर्म 1 से लेके फॉर्म 4 तक पढ़ाता था, हिंदी खास तौर पर। जी और फिर वहां से मुझे केंद्रीय हिंदी संस्थान नई दिल्ली, जी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी में डिप्लोमा करने के लिए भेजा गया। तो जी वहां पर हम गए, 9 मंथ्स थे। और वहां पर हम लोगों ने डिप्लोमा करके जब मैं वापस आया फिजी, तब मुझे फिर बुनिलेका सनातन कॉलेज में ट्रांसफर हुआ। तो जी वहां पर मैं फॉर्म 1 से लेके फॉर्म 6 तक कई विषय पढ़ाता था, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। लेकिन मुख्य तौर पर ये लोग मुझे हिंदी में बस फेंक दिए। तो जी। फेंके मतलब कि और कोई था नहीं, तू ही संभाल सब हिंदी। हाँ तो मैं हाँ। हिंदी को देख रेख करता था। और इसी तरह से मेरा जो फिर देखा समाज में जो प्रवृत्ति थी लोगों की, जी अक्सर बच्चे लोग हिंदी भूल रहे थे या उनमें दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। जी अपनी मातृभाषा अपनी पहचान है, अपनी पहचान को खो देंगे तो क्या होगा, बच्चे जी बड़े बूढ़े सब इधर उधर हो रहा था। तो मेरे मन में जो पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरह से मैं सोच रहा था, ये देख रहा जी। था, तो ये मुझे प्रेरित किया कि मैं फार्मासिस्ट नहीं बनूं, बल्कि अपनी भाषा का प्रचार व प्रसार करूं। और इसी बहुत तरह से अच्छा। मैं फिर बुनिलेका सनातन में, शायद आपके सवालों या आपके प्रश्नों से आगे भाग रहा हूं, लेकिन चलिए ठीक है। चूंकि ये प्रसंग ही ऐसा है, तो जी जी मैं हिंदी में बहुत काम किया मैं फिजी लंबासा में। और हम लोग हिंदी प्रचार समिति फिजी नामक एक संस्था को खोले थे। देवनारायण हमारा प्रिंसिपल था, जी बहुत ही हिंदी के जोशीले इंसान। साथ ही साथ में आजकल ब्रिस्बेन में बस रहे हैं अंकल वासु महाराज जी। जी और जी वासु महाराज जी भी हमारे साथ थे। उनकी आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ सदैव रहती है, उनका जी हम बहुत सम्मान करते हैं। और ये सब लोग मिलकर हम लोग बनवालेबू में हिंदी प्रचार समिति फिजी नामक एक संस्था जो खोले थे बुनलेका में, उसमें काम किए। तो ये सब कार्य को देखकर, उस समय इंडियन हाई कमीशन था, ये मिलिट्री कूच से पहले की बात बता जी रहा हूं मैं आपको। जी तो वहां के इंडियन हाई कमीशन ने मुझे अप्रोच किया और बोला कि तुम्हें मैं डिग्री करने के लिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार उत्तर हरिद्वार में प्रदेश, है उस जी। समय उत्तर प्रदेश था, उस समय उत्तराखंड में हरिद्वार नहीं गया था, उस जी समय उत्तर प्रदेश में था, तो वहां भेजा गया। जी। ये तो क्या बात है। बहुत बहुत हाँ। सुहाना सफर अभी तक आपका है मास्टर जी। तो आपका तो आपका जो पढ़ाई इत्यादि हुआ करता था, ये थ्रू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप था, कि आपका जो ये जो इंडियन हाई कमीशन का जिसने आपने कहा उनका स्कॉलरशिप था ना? तो उस समय तो आप सिविल सर्वेंट थे ही। हाँ, प्रारंभिक में जब हम गए थे केंद्रीय हिंदी संस्थान नई दिल्ली, तो जी उस समय हम फिजी गवर्नमेंट मुझे पूरा पे करता था। जी और
भारतीय सरकार द्वारा हमें कुछ स्कॉलरशिप अलाउंस मिलता था और रहने की व्यवस्था थी, छात्रवृत्ति थी, जी स्कॉलरशिप था, छोटा बहुत नहीं था, जी लेकिन इंडिया के हिसाब से तो ठीक ही था, और यहाँ से जी हमारा पूरा वेतन था फिजी में। जी लेकिन जब बाद में मैं डिग्री करने गया तो यहाँ पर समस्या ये आ गई कि एक तो मेरा परिवार था, मेरा छोटा बेटा था, पत्नी थी, जी और उस समय 3 वर्ष तक जब हम डिग्री कर रहे थे ये लोग हमारे साथ थे। हम लोग जी रेंट कर रहे थे यूनिवर्सिटी के बाहर गंगा के तट पर हरिद्वार में। जी तो वहां पर फिजी सरकार हमें वेतन नहीं दे रही थी। कारण जो भी हो मुझे आज तक मालूम नहीं है, लेकिन हम फिजी टीचर्स यूनियन के माध्यम से बहुत कोशिश किए, लेकिन हमें उस समय बहुत पैसा कहाँ था टीचर का, हम लोगों जी का, तो वो हमें नहीं मिला 3 वर्षों तक। तो हमें जो रुपीस में मिलता था 750 रुपये पे मंथ, और और रहने का आवास, ये सब बस चला रहे थे ऊपर वाले की दया से। जी वहां पर समस्या थी हमें 3 वर्षों तक। जी जी लेकिन चूंकि हिंदी हमारा मोटिवेटिंग फोर्स था, हमारी इंस्पिरेशन था बहुत हिंदी, बहुत प्रेरणा बिल्कुल हिंदी थी, तो हम लोग ऊपर वाले की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से आगे बढ़ते गए। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा है। तो वेरी इंस्पिरेशनल मास्टर जी। अच्छा वापस चलते हैं, थोड़ा सा वापस चलते हैं। तो आप जब बुनीला का सेंट्रल कॉलेज था कि सनातन कॉलेज था, उसमें जब आप पढ़ा रहे थे, तो आप अपने एक पार्ट हमने शायद मिस कर दिया कि आपकी अपने जो विवाह संस्कार के विषय में थोड़ा सा बतलाइए मास्टर जी। कब हुआ, और फिर उसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, अपने परिवार के विषय में। बहुत ऐसे साक्षात्कार वालों से बातचीत होती रही हमारा, जी लेकिन एक आप है जो एक एक चीज घूम घूम कर पूछ रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा देखकर। यू आर वेरी इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यू, एंड बहुत ही अच्छा लगा। और हमारी शादी हुई, लंबा समय हुई। जी आप कैसे मैं बताऊं आपको, देवकरण दुकान वाले जी उनके साले के लड़की के साथ। जी हमारे मतलब ससुर के नाम लेखराम है और विनी दीदी लंबा समय रहते हैं सेतराम। वो बहुत बड़ा परिवार है जी आपके जी सेतराम। ब्रिस्बेन में है काका हाँ हाँ जी, और हाँ हाँ साधु फुफा जी है हमारे। हाँ हाँ मुलाकात हुई थी उन दिनों वही जब हम आए थे जी ब्रिस्बेन। जी हाँ, तब साधु हमारे फुफ्फा ससुर हैं, और बहुत ही सम्मान हम करते हैं उन लोगों का। हरिराम सिडनी में है, काका ससुर है। तो जी ऐसे ऐसे बहुत रिश्तेदार, बहुत बड़ा परिवार है, चाहे बिल्कुल पत्नी की ओर से, चाहे हमारी ओर से। बहुत बड़ा वनवा लेबू तो फैला था, जी 70s में सब परिवार ही थे। जी जी। तो हाँ वहां पे ऐसे आपका विवाह संस्कार हुआ, और फिर विवाह हाँ। संस्कार के बाद आप थोड़ा दिन और बुनीलका में शायद काम किए, तो फिर उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिला शायद मास्टर जी। ठीक है, उसके बाद हम गुरुकुल गए, तो उस समय हमारा बेटा था अश्नील प्रसाद। आ, वो भारत में पढ़ा है, क्लास 1, 2, 3 हरिद्वार में। अच्छा और आज तो लगभग 40 साल का होने को है। जी वेरी नियर 40, अभी 38 ऐसा कुछ है। जी और अभी आ, बस उनकी शादी हो गई है, साथ में हम लोग सियाटल में रहते हैं, और वो बहुत विद्वान हो गया है, पढ़ लिख कर और आगे बढ़ रहा है, अच्छा नौकरी कर रहा है सियाटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस में। जी और इन दिनों घर से भी करता है, काम पे भी जाता है। और अभी 1 महीना हुआ है, हमारे एक पहला पोते का जन्म हुआ है। तो बहुत घर में बधाई। खुशहाली की लहर दौड़ रही है, और पूरे परिवार में, पूरे जहां जहां भी जी परिवार है, बहुत 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 खुश बधाई। हैं सब लोग। बहुत बहुत बधाई मास्टर जी, हम्म। आज आजा बनने पे, दादा बनने पर। तो धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मास्टर जी। तो आप जैसे आप कह रहे हैं कि आप फिर हरिद्वार आए, लेकिन आप थोड़ा सा, मैं जानता हूं कि आप इंडिया पहले पढ़े थे दिल्ली में, लेकिन थोड़ा सा कुछ अपना अनुभव आप शेयर कीजिए हमारे साथ। वो 3 साल जो आपका हरिद्वार में था, जहां पर आपने हिंदी का अपना डिग्री किया हुआ है, उसके विषय में थोड़ा बतलाइए मास्टर जी। अ, हरिद्वार एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है, गंगा के तट पर है, हिमालय की गोद में है, ऐसे समझ लो। जी गंगा ऋषिकेश से होते हुए समतल स्थान पर हरिद्वार में ही पहुंचती है।
जी और जब हमारे माँ बाप आते थे, एक दो बार आए हैं हमें हमारे पास जी जी हरिद्वार में, तो हम लोग टॉवल लेकर साबुन लेकर, बस एक चैन दूर गंगा थी, तो जी वहां पर जाकर गर्मियों के मौसम में हम लोग स्नान करते थे। और उस यूनिवर्सिटी का माहौल, इट वाज अ मेल स्टूडेंट ओरिएंटेड, फीमेल नहीं थे। जी और गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के आधार पर वो विश्वविद्यालय चलती थी। और हमारे जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स थे, एक से एक विद्वान, एक से एक व्यक्ति। और इनसे जब हम हिंदी की साहित्य है और भारत का इतिहास है, दर्शन है, जी फिलोसफी है, ये सब जो विषयों को हम जब सुनते थे, पढ़ते थे, सीखते थे, और बहुत ही अच्छा लगता था। और इसी कारण मैं बोला, आप फार्मासिस्ट नहीं बनेंगे बल्कि अपनी भाषा की क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। फिजी में हम लोग केवल ऊपर, मतलब हम जानते हैं फिजी में भी एक से एक विद्वान है, किसी पर हम आक्षेप नहीं लगाते जी हैं। जी जी लेकिन फिजी में उतनी गहराई में हम नहीं जा सकते हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कालिदास, जी ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं भारत में, भारत की पवित्र भूमि में। कहते जी हैं, भारत भूमि ते हेले मनुष्य जन्म यारा, जन्म सार्थक करी कर पर उपकारा। अर्थात भारत 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 की पवित्र भूमि में जो उत्पन्न हुआ है, जन्म हुआ है, या भारत से जो संबंध रखता है, जैसे आप और हम, जी तो बहुत ही फॉर्चुनेट है, बहुत ही भाग्यशाली है। बिल्कुल इस बिल्कुल कारण से है क्योंकि उस पवित्र भूमि में राम ने अपने चरण कमल को रखा, जी कृष्ण ने अपने चरण कमल को रखा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने चरण कमल को रखा, विवेकानंदा, किन का नाम ले हम, एक से एक एक ऋषि महापुरुष। मुनि, स्वामी जी प्रभुपाद ने अपने चरण कमल को रखा। जी तो इट्स अ वेरी पायस लैंड। तो इस भावनाओं से अगर हम जाए, भारत की गंदगी को लेकर बुराइयां करें, तो हम सही माने में भारत का वर्णन नहीं किए। जी अगर मुझे मौका मिले, हर वर्ष मैं भारत जाऊं। जी मुझे भारत से बहुत ही प्रेम है, आज भी है, और पहले भी था, और भविष्य में भी हो सकता है और बढ़े। तो हम इसीलिए भारत हमेशा जाना चाहते हैं। कोई पाश्चात्य देश में जाकर क्या करेंगे, पत्थरों की शहर में जी रहकर हम क्या देखेंगे? यही देखेंगे जो सियाटल में है। लेकिन बिल्कुल सही। भारत में हम गंगा जल पिएंगे, जी जी बिल्कुल राम सही। के जन्म स्थान पर अयोध्या में जाएंगे, टंकारा जाएंगे जहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी जी बाल लीलाएं की है। तो ऐसे ऐसे वृंदावन जाएंगे, कहा नहीं, क्या नहीं है करना भारत में। जी बिल्कुल सही मर्षद जी, आपने जैसे कहा है, क्योंकि मेरा भी सौभाग्य था कि मैं 2010 में इंडिया गया था। तकरीबन 30 डेज पूरा इंडिया का भ्रमण किया था। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि जहाँ पर आप थे हरिद्वार में, वहां भी मैं गया हूँ, ऋषिकेश में गया हूँ। तो बिल्कुल बहुत सही आपने कहा कि बहुत पवित्र, और एक एक वो जगह पर एक तरह की एक ग्राउंडिंग है, एक स्पिरिचुअलिटी आपको महसूस होगा। तो ये तो आपके लिए बहुत ही मेरे ख्याल से आपके लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात रहा है कि आपने वहां पर 3 साल अपना बिताया हुआ है। तो वहां पर आपको जरूर, मेरे ख्याल से वो भूमि से आपका आपका लगाव हुआ है, और साथ साथ में आपका जो भाषा जो हिंदी की आप कह रहे हैं, उसमें आपका आगमन हुआ। और मैं जानता हूँ फिर उसके बाद आपने बहुत कुछ ऐसा फिजी में किया हुआ है जो भाषा के प्रति रहा है। तो मर्षद जी, जब आप इंडिया से वापस आए तो वहां से आप आगे का अपना सफर बतलाइए। वहां से हम आए तो बुनेले का सनातन कॉलेज में एक एक साल थे मेरे ख्याल में। जी और उन दिनों आपके ब्रिस्बेन में भी डॉक्टर नरेंद्रानंद है, जी है। वो वहाँ बुनिलेका कॉलेज के प्रिंसिपल थे, बुनिलेका सनातन कॉलेज के। और जी हम लोग साथ में क्वार्टर्स में बाजू में रहते थे, और बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर हमारा जीवन व्यतीत हुआ। यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम गृत्वा घृतम पियत, बहुत ही ऐश्वर्य के साथ हम वहां पर अपना जीवन व्यतीत किए। सही माने में फ्रेंडली नॉर्थ का जो फ्रेज है, उसका अनुभव हम लोग उस समय किए। और उसके जी बाद में मैं लटोका टीचर्स कॉलेज में हिंदी लेक्चरर के रूप में अपॉइंट हुआ, जी नियुक्त हुआ। और वहां से हम लोग लटोका टीचर्स कॉलेज गए, जहां पर कई वर्षों तक रहने के पश्चात, और बहुत ही अच्छा अनुभव था। मैं समझता हूं, अगर मेरे जीवन में कोई
नौकरी अगर मुझे सबसे अच्छी लगी तो लटोका टीचर्स कॉलेज की हिंदी लेक्चरर की, हिंदी प्राध्यापक की नौकरी मुझे सबसे अच्छी लगी। और उन दिनों जी में हमारे साथ श्रीमान सात्विक दास जैसे एक एक हस्ती साथ में पढ़ाते थे, जी तो और भी अच्छा लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर जी, किस वर्ष की बात है जब आप लटोका आए, आपको याद है? लटोका टीचर्स कॉलेज हम लोग 1990 के आसपास में आए थे। 1990 में आए थे, जी हाँ जी। हाँ। हम्म। और जैसे आपने कहा मास्टर स्वास्तिक दास हैं, उनके उनके भाई जी बलराम दास यहीं ब्रिस्बेन में हैं, तो उनसे हमेशा हाँ हाँ। मुलाकात होते रहता है। और हम्म। एक ऐसे ऐसे विशाल परिवार हैं, क्योंकि मैंने मास्टर बलराम दास जी का इंटरव्यू किया था, जैसे आपके साथ मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी बहुत ऐसे कुछ जो भाषा और संस्कृति और जो हमारा कल्चर की जो हमारा विषय में बहुत कुछ बतलाया था। तो हमको गर्व होता है कि हमारे पास ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने भाषा को लेकर, अपने संस्कृति को लेकर इतने साथ लेकर चलते हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है मास्टर जी कि हम हमारे पास नॉलेज बहुत होता है, लेकिन अगर उसको हम शेयर नहीं करते हैं, उसको अगर हम प्रमोट नहीं करते हैं, तो वो नॉलेज लेकर आप क्या करेंगे अगर उनको आपने दिया नहीं किसी को और शेयर नहीं हम्म। किया और उसको प्रमोट नहीं किया। तो ये सब तो आप जरूर वहां कर रहे हैं। अभी आप जरूर सियाटल के बारे में भी बतलाएंगे, लेकिन उससे पूर्व आप अपने जो लटोका टीचर्स कॉलेज की जो यात्रा रहा है, आपका सफर रहा है जीवन का, और जैसे आपने कहा कि वो आपके लिए एक मुख्य, आपके जीवन में एक मुख्य भूमिका की तरह था, तो उसके विषय में कुछ हमसे शेयर कीजिए मास्टर जी। बहुत ही अच्छा सवाल है। और इससे पहले भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्तियां मुझे याद है, जो मैं अपने शब्दों में फिजी के संदर्भ में कहता हूं हमेशा। मेरे मरने के बाद मेरे समाधि पे लिख देना, मेरे मरने के बाद मेरे समाधि पे लिख देना कि ये शख्स उगा था फिजी की माटी से हिंदी के लिए, जी जीवन भर लड़ता रहा हिंदी के लिए, और गया तो ये कहकर गया मैं फिर आऊंगा हिंदी के लिए, फिर जीऊंगा हिंदी के लिए, फिर क्या मरूंगा हिंदी के लिए। जय हिंद। क्या बात तो मास्टर अटल, जी, बहुत हाँ सुंदर अटल, बहुत हाँ, सुंदर। ये हिंदी की भावनाएं मेरी वो भारत की पवित्र भूमि से अंदर प्रज्वलित हुई। और जब हम लटोका टीचर्स कॉलेज आए जी तो हिंदी डिपार्टमेंट का मैं अकेला था, और हिंदी डिपार्टमेंट का हेड भी था, जी डिपार्टमेंटल हेड। जी और मेरे अंतर्गत या मेरे मैंने लगभग वहां पर एक 1500 से लेके 2000, मतलब काफी अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को हिंदी ट्रेनिंग दी है। जी और मुझे ये बात कहकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि उन जमाने में जब मैं फिजी के कोई भी कोने पे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाता, जी तो बच्चों, अपने अध्यापकों के, ट्रेनी टीचर्स के कार्यों को देखने के लिए, तो सभी शहरों में कोई ना कोई हमारा जान पहचान स्टूडेंट टीचर मिलता। जी और फिर जब हम लोग यहाँ आए या ऑस्ट्रेलिया गए, तो हमें वहां भी, ब्रिस्बेन सिडनी में भी कई स्टूडेंट मेरे मिले जो अध्यापक फिजी में बन गए थे लेकिन फिर माइग्रेट हो गए। और जी यहाँ कनाडा में भी, सैक्रामेंटो में बहुत है, सियाटल में भी है। तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं जब टीचर्स कॉलेज में था, तो अक्सर फिजी में आप ये देखे होंगे ट्रेंड कि अक्सर, चाहे वो सुबह सिटी हो चाहे लोटोका सिटी हो, और कुछ कुछ हद तक लंबासा में भी, बच्चों को हिंदी के प्रति वो थोड़ी सी भेदभाव उन दिनों में थी। जी आज है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अक्सर लोग एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देते थे, और बड़े बूढ़े भी कहते थे कि हिंदी क्या करोगे पढ़कर, तुम्हें जी नौकरी तो मिलेगी नहीं हिंदी जी में। बात भी काफी हद तक ठीक थी, क्योंकि उस समय हिंदी की जो कार्यशाला थी बहुत सी सीमित थी। बहुत सीमित था, बिल्कुल सही हाँ, बोल रहे हैं आप। लेकिन हाँ इसका मतलब नहीं कि हमारे माँ बाप
बूढ़ी हो जाए तो उन्हें अलग कर दे। बिल्कुल हिंदी का बहुत ही इंटेग्रल या सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, इतना बिल्कुल महत्व है कि हम क्या बिल्कुल कहें। बिल्कुल। अगर हम हिंदी नहीं जानेंगे तो अपनी धार्मिक शास्त्रों को कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे रामायण को, समझेंगे। जी हाँ, हवन यज्ञ कैसे करेंगे, इंग्लिश में बिल्कुल। करेंगे। भागवत गीता देखो, कृष्ण कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्ते आपो ना शोष्यति मारुतः। देखो इतना सुंदर सुंदर ज्ञान है। अगर जी हम हिंदी नहीं जानेंगे, और संस्कृत जो कि हिंदी की जननी है, अगर जी। वो जान जाए तो फिर हिंदी क्या है, क्या बहुत आसान हो बिल्कुल जाती है। और बिल्कुल। ऐसे हिंदी इज अ फोनेटिक लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। जी इंग्लिश की तरह नहीं है, इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज। जी बिल्कुल। मतलब ये है, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम वैसा लिखते हैं, लिखते जैसा हैं। हम लिखते हैं वैसा हम बोलते हैं। और इंग्लिश में वैसा नहीं करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, चोपड़ा सब अलग लिखते हैं, अलग बोलते हैं। तो बिल्कुल इन दैट वे हिंदी इज वेरी इजी टू लर्न। क्यों, केवल हमें 12 खड़ी और जो नियम है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, संज्ञा, जी क्रिया, विशेषण, ये सब मतलब बहुत ही अच्छी तरह से हम सीख सकते हैं, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। जी और बिल्कुल। टीचर्स कॉलेज में बच्चों की ऐसी भावनाएं थी हमारे आने से पहले, जी लेकिन हम बहुत ही, कोई बड़ाई नहीं करता हूं अपने आप को, लोग कहते हैं, और बच्चे हमारे स्टूडेंट लोग भी काफी प्रशंसा करते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने ह्यूमरस वे, एक दिलचस्पी के साथ हिंदी भाषा को हम अध्यापन किए, तो बच्चों में वो इंटरेस्ट जागृत हुआ। बिल्कुल। और वो लोग, दे वे आर लुकिंग फॉर टू माई लेक्चर्स एवरी डे, जी ऐसा मैं कहूंगा। और जी जब हम टीचर स्कॉलर से जब माइग्रेट हुए हैं वहां से, जी तो कई, मतलब रोना गान तो था ही, लेकिन जी साथ साथ में कई विद्यार्थी लोग और गांव के लोग, जहां पर हम शिमला में रहते थे, आए जी थे एयरपोर्ट हमें छोड़ने के लिए। जी दे वर वेरी इमोशनल, बहुत बहुत ही बिल्कुल। भावनात्मक हुए। जी तो ये हिंदी इसमें काफी कार्य किया, क्योंकि बिल्कुल हिंदी, बिल्कुल। हिंदी के कारण मैं था। जी नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है मास्टर, क्योंकि आपके पास वो अनुभव था और आपको लगाव हो गया था इस भाषा से कि आप इसको जागृत रखें। और कहते हैं कि अगर एक इंसान में से उनका भाषा निकाल दो तो फिर उसका तो जो सभ्यता है, उसका जो संस्कार है, वो तो गया काम से। तो ये चीज मेरा मानना है मास्टर जी। और आप जैसे कह रहे हैं कि ऐसा ही है, क्योंकि अगर हम अपने भाषा नहीं जानेंगे तो अपने संस्कार कैसे समझेंगे, अपने ग्रंथों को कैसे पढ़ेंगे अब समझेंगे। तो ये हम सब के लिए आवश्यक है। तो और मास्टर जी बात ये भी है कि जो संस्कार है एक व्यक्ति को एक अच्छा पुरुष या अच्छा नारी बनाता है, एक संस्कार ही है। और संस्कार जुड़ा हुआ है हमारे भाषा से। तो ये सब एक एक रकम कर लिया जाए तो इस सब में एक कनेक्शन है। तो अगर एक चीज टूट जाता है, एक लिंक, तो फिर उसका जो भरपाई नहीं हो पाता ना, उसका जो आउटकम है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। और आप जानते हैं कि अभी कई विदेशों में, जैसे भी ऑस्ट्रेलिया की तरह देश हुआ, अमेरिका में भी बच्चे तो हैं, लेकिन काफी बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं और हिंदी भाषा बोल भी नहीं पाते हैं। तो इसके प्रति भी हम लोग यहाँ पर अपने तरफ से भी बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे आप भी वहां पर कर रहे हैं। तो उसके विषय में भी आगे चल के बात करेंगे। तो मसीह जी, फिर आपका लटोका में, मुझे याद है कि जब आप लटोका में टीचिंग कर रहे थे तो उस समय मैं भी वहां पर था। और हम लोगों का एक फ्रेंडली फ्रेंडली नहीं फ्रेंडली नो फ्रेंडली सिटीजन्स फ्रेंडली नो फ्रेंडली सिटीजन्स ऑल्सो। नॉट, हाँ जी हाँ। हाँ, एक एसोसिएशन था, वहां पर हम हमेशा मिलते जुलते थे। और मुझे ये बात अभी भी याद है, आप हमेशा जब भी मुझसे बात करते थे, आप वो जो लंबा सा का डायलेक्ट यूज करते थे कि गवा, आवा एंड ऑल दैट, एंड यू हाँ। स्पेसिफिकली meant that to keep that part alive. And my hats off to you, Master Ji, and I salute you for your passion, for your for what you have done and achieved amongst our wider community, as in Fiji में। और वहां पर भी तो बहुत कुछ आप कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि जरूर इसको भी मैं कह दूं इस कार्यक्रम में। हाँ।